तारिकत फेडरेशन जो काम कर रही है यहाँ पे बांग्लादेश में, ये बांग्लादेश के मूल आधार और बांग्लादेश का जो सिद्धांत है वो बिल्कुल उसी के तरह पे आगे चल रहा है। तो तारिकत फेडरेशन उस हिसाब से बांग्लादेश बंगा बंधु का जो आइडिया था बांग्लादेश के बारे में उसी का प्रति बन गया है। तो मैं ये देख के बहुत खुश हूं अपनी तरफ से और मेरे सरकार के भी तरफ से कि जो भी कुछ काम हुआ है यहाँ पे पटिकचड़ी में, ये सब सारे लोगों को एक साथ लेके आगे बढ़े। और ये जो है ये इन एवरी रिलीजन दिस इज द बेस्ट ऑफ एवरी रिलीजन। ये ह्यूमैनिटी जो है, इंसानियत जो है, वो सबसे बड़ी चीज होती है। ठीक है, हम सब कह नहीं सकते हैं, मगर मैं यकीन मानता हूं कि जब हम सब ऊपर वाले से मिलेंगे, खुदा से मिलेंगे, तो तब खुदा हमसे ये नहीं पूछेगा कि आप कौन से, आप या मस्जिद में जाते थे या मंदिर में जाते थे या बिहार में जाते थे। ये हमसे पूछेंगे कि आपने दूसरे इंसान के लिए कुछ किया किया। और ये जवाब अगर हम दे पाएंगे तो मेरे ख्याल में अपने खुदा सब हमसे ही पूछेंगे। तो ऐसा काम जो आप कर रहे हैं यहाँ पे, इससे मैं कह सकता हूँ कि आप खुदा का ही काम कर रहे हैं और ये बहुत बड़ा काम। लास्ट ये कहना चाहूंगा कि कोविड वैक्सीन के बारे में ये हम बहुत खुश हैं कि बांग्लादेश के साथ हम ये काम कर पाएंगे कि हमारे यहाँ जो कोविड वैक्सीन बन रही है और तरह तरह की वैक्सीन बन रही है, इसका एक हिस्सा हम जरूर बांग्लादेश को देंगे, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट लिख चुका है। उसके अलावा भी हम ये भी कोशिश करेंगे कि आपकी सरकार, whatever your sarkar wants, whatever your government wants, we will be happy to work with you to bring more ways of developing vaccines. We are also developing indigenous, मतलब कि Indian vaccines also. अगर आपकी सरकार को लगे कि ये आप यहाँ पे ट्राई करना चाहेंगे, ये बिल्कुल हम लाने के लिए तैयार है। हमारे प्रधानमंत्री शेख हसीना से भी ये कहा था कि आप बांग्लादेश हमारे पूरे नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का एक बहुत बड़ा की पिलर है, मतलब बहुत महत्वपूर्ण खंबा है। और हमारी विदेश पॉलिसी में, हमारी स्ट्रेटेजिक पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी में बांग्लादेश के साथ साथ हमें आगे बढ़ना है। ये भी आप देख सकते हैं कि यू कैन सी दैट देयर इज नो इम्यूनिटी फ्रॉम कोविड in India without immunity in Bangladesh, Nepal and Bhutan, and same, you will not have immunity in Bangladesh if there is no immunity in India. So हमें साथ साथ में ही जाना है आगे, तो साथ साथ लेके हम बढ़ेंगे। फेनी और सबरूम का जो रोड लिंक बनना चाहिए उसका देख रहे हैं, आपके सरकार के साथ काम करेंगे। ब्रिज तो बन जाएगा, ब्रिज हाल एक आध महीने के अंदर खत्म हो जाएगा। ब्रिज की जो मरम्मत हो रही है वहाँ पे, तो सबरूम से लेके रामगढ़ तक तो ब्रिज बन जाएगा। पर रामगढ़ से अंदर आके और थोड़ा सा वक्त चाहिए, क्योंकि रोड की रोड का जो हालात है थोड़ा सा खराब है, उसको थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा और नया रोड भी शायद बनाना पड़ेगा। मगर अगर ये सब बन जाए तो आगे जाके ट्रेड बढ़ेगी, बिजनेस बढ़ेगा। और जो पहले जो हालात थे जहाँ पे पूरे नॉर्थ ईस्ट में, असम में सारी प्लांटेशंस होती थी और आगे यहाँ बांग्लादेश, आज की बांग्लादेश के बंदरगाह, आज की बांग्लादेश की नदियों के जरिए से ट्रेड होता था, ये सब बदल जाएगा। मतलब ये दिन दूर नहीं है कि चट्टोग्राम के से लेके पूरा अंदर की तरफ प्रॉस्पेरिटी आएगी। और इस काम में महेश भंडारी साहब और आप सब का बहुत योगदान होगा और इसके लिए हम सब कामना करते हैं। दूसरा, तारिकत फेडरेशन के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। मैं पहले महेश भंडारी साहब को तकरीबन 2-2.5 साल पहले दिल्ली में मिला था। तब उस वक्त मैं बांग्लादेश डेस्क पे काम कर रहा था और उस वक्त भंडारी साहब आए थे, तैयब भाई भी आए थे और तैयब भाई दूसरी बार आए थे पिछले साल कोविड के पहले, कोविड के 1 साल पहले। और उसी वक्त मुझे लगा कि जो तारिकत फेडरेशन जो
जो काम कर रही है यहाँ पे बांग्लादेश, ये बांग्लादेश के मूल आधार और बांग्लादेश का जो सिद्धांत है वो बिल्कुल उसी के तरह पे आगे चल रहा है। तो तारिकत फेडरेशन उस हिसाब से बांग्लादेश बंगबंधु का जो आइडिया था बांग्लादेश के बारे में उसी का प्रति बन गया है। तो मैं ये देख के बहुत खुश हूँ अपनी तरफ से और मेरे सरकार के भी तरफ से कि जो भी कुछ काम हुआ है यहाँ पे पटिकचरी में, ये सब सारे लोगों को एक साथ लेके आगे बढ़े। और ये जो है ये इन एवरी रिलीजन दिस इज द बेस्ट ऑफ एवरी रिलीजन। ये ह्यूमैनिटी जो है, इंसानियत जो है, वो सबसे बड़ी चीज होती है। हम सब कह नहीं सकते हैं, मगर मैं यकीन मानता हूँ कि जब हम सब ऊपर वाले से मिलेंगे, खुदा से मिलेंगे, तो तब खुदा हमसे ये नहीं पूछेगा कि आप कौन से, आप या मस्जिद में जाते थे या मंदिर में जाते थे या विहार में जाते थे। ये हमसे पूछेंगे कि आपने दूसरे इंसान के लिए कुछ किया नहीं। और ये जवाब अगर हम दे पाएंगे तो मेरे ख्याल में अपने खुदा साहब हमसे आप खुदा का ही काम कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ा। लास्ट ये कहना चाहूंगा कि कोविड वैक्सीन के बारे में ये हम बहुत खुश हैं कि बांग्लादेश के साथ हम ये काम कर पाएंगे कि हमारे यहाँ जो कोविड वैक्सीन बन रही है, तरह तरह की वैक्सीन बन रही है, इसका एक हिस्सा हम जरूर बांग्लादेश को देंगे, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट लिख चुका है। उसके अलावा भी हम ये भी कोशिश करेंगे कि आपकी सरकार, whatever your सरकार wants, whatever your government wants, we will be happy to work with you to bring more ways of developing vaccines. We are also developing indigenous, मतलब कि Indian vaccines also. अगर आपकी सरकार को लगे कि ये आप यहाँ पे ट्राई करना चाहेंगे, ये बिल्कुल हम लाने के लिए तैयार हैं। हमारे प्रधानमंत्री शेख हसीना से भी ये कहा था कि आप बांग्लादेश हमारे पूरे नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का एक बहुत बड़ा की पिलर है, मतलब बहुत महत्वपूर्ण खंबा है। और हमारी विदेश पॉलिसी में, हमारी स्ट्रेटेजिक पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी में बांग्लादेश के साथ साथ हमें आगे बढ़ना है। ये भी आप देख सकते हैं कि यू कैन सी दैट देयर इज नो इम्यूनिटी फ्रॉम कोविड, immunity in Bangladesh, Nepal and Bhutan, and same, you will not have immunity in Bangladesh if there is no immunity in India. So हमें साथ साथ में ही जाना है, तो साथ साथ लेके हम बढ़ेंगे कोविड वैक्सीन के भी खिलाफ। लास्ट में ये भी कहना चाहूँगा कि ये हम आगे मान के चलेंगे कि अगर हमारे पटिकचारी का जो सिद्धांत है, पटिकचारी का जो स्पिरिट है, अगर पूरे देश में, क्यों पूरी दुनिया में फैले, तो इस दुनिया में लड़ाई और झगड़ा के बजाय प्यार और मोहब्बत बढ़ सकता है। तो ये जो आप मिसाल दे सकते हैं पूरी दुनिया को, उम्मीद है, हम दुआ मांगेंगे कि आप देते रहेंगे। और आप सब जो आज यहाँ पे उपस्थित हैं, सब यहाँ पे मौजूद जो हैं, आप सब बौद्ध धर्म से, आलिम लोग से, हिंदू धर्म से, आप सब आगे जाके ऐसे ही तरह आगे बढ़े तो बांग्लादेश का भी नाम रोशन करेंगे। मैं ये लास्ट में कहूँगा कि आप सबको खुदा आपका ख्याल करें। आप सब कोरोना का भी आप खौफ रखें। अभी भी हालात ठीक नहीं है, तो मास्क पहने जरूर, आप हाथ का ख्याल करें और बुजुर्गों का ख्याल करें सबसे ज्यादा, क्योंकि ये वक्त नहीं है कि हम अपना गार्ड डाउन करें। लास्ट में ये कहूँगा कि इस साल मुजीब वर्ष है, मतलब मुजीब वर्षो है, बंगबंधु साहब का सालगिरह है, 100th बर्थ एनिवर्सरी, और बांग्लादेश का 50th लिबरेशन एनिवर्सरी भी है, और हमारे द्विपक्षीय रिश्ते का 50th एनिवर्सरी। इन सब चीज़ों को आगे लेके यही कह सकते हैं कि मुजीब चिरंतन, जय बंगबंधु, जय बांग्ला, जय हिंद और भारत बांग्लादेश।